भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। मुगल बादशाह आए और 400 साल तक शासन किया और जमकर भारत को लूटा। फिर अंग्रेज आए, 200 वर्षों तक उन्होंने जमकर भारत को लूटा। 600 साल की गुलामी और संघर्षों को झेलने के बावजूद हमारा देश आज अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसी महाशक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। विदेशी शासकों के लूटने के बावजूद भारत आज काफी समृद्ध है। अंग्रेजों को तो जहां भी खजाने का पता चला था, उन्होंने वहीं से खजाने को लूट लिया। लेकिन बिहार में एक स्वर्ण भंडार को वे चाहकर भी लूट नहीं पाए। यह स्वर्ण भंडार नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। राजगीर का यह स्वर्ण भंडार आज भी कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। कहा जाता है कि स्वर्ण दरवाजा अगर खुल गया तो देश के पास सोना ही सोना होगा, देश का भाग्य ही बदल जाएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों साल से सोने का खजाना छिपाकर रखा गया है, जो आज भी लोगों की नज़रों से ओझल है। अंग्रेज़ों के कई अधिकारियों ने प्रयास किए, कई बार ब्लास्ट भी किए, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लग सकी। माना जाता है कि वहां से सोना निकालना लगभग नामुमकिन जैसा है। यहाँ पर एक गुफा है। इस गुफा को लेकर कहा जाता है कि वहां एक रहस्यमय दरवाज़ा है, जिसे आज तक कोई भी खोल नहीं पाया। उसे कई बार खोलने की कोशिश की गई है, लेकिन हर सभी को नाकामी ही हाथ लगी। बता दें कि यह सोने का भंडार भारत के बिहार के राजगीर में स्थित है। एक गुफा के अंदर यह सोना छिपा है। इसे लेकर कई कहानियां हैं कि मगध साम्राज्य के सम्राट यानी मौर्य शासक बिंबिसार ने बेशकीमती खजाना यहाँ पर छुपाया था, जो आज तक किसी के हाथ नहीं लग सका। उसे सोन भंडार नाम दिया गया है। इंटरनेट पर मौजूद कई रिपोर्ट्स के अनुसार सोन भंडार की गुफा में प्रवेश करते ही पहले एक बड़ा सा कमरा आता है। कहा जाता है कि यह बड़ा सा कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था, जहां से वे रखवाली करते थे। उसी कमरे के पीछे दीवार के पास से खजाने तक पहुंचने का रास्ता बनाया हुआ था, जिसके मुख्य द्वार को एक पत्थर से बंद किया गया है। अभी तक उस दरवाजे को कोई खोल नहीं पाया। गुफा की एक दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। बताया जाता है कि इसमें ही खजाने के दरवाजे को खोलने का तरीका लिखा है, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ने में दुनिया भर के लोग नाकामयाब रहे। बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने एक बार तोप से खजाने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पाए। तोप के गोले के निशान आज भी दरवाजे पर लगे पत्थर पर मौजूद है। इतिहासकार बताते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक और मगध सम्राट बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया, जो बाद में राजगीर नाम से जाना जाने लगा। 543 ईसा पूर्व में बिंबिसार जब 15 साल के थे, तभी वे राजगद्दी संभाल चुके थे। उन्होंने अकूत सोने को छिपाने के लिए विभारगिरी पर्वत की तलहटी में जुड़वा गुफाएं बनवाई थी। सोन भंडार वाली गुफा उन्हीं में से एक है। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लिए अपने पिता को ही कैद करवा दिया और खुद मगध का सम्राट बन बैठा। कहा जाता है कि उसने या तो अपने पिता की कारागार में ही हत्या करवा दी, या फिर बिंबिसार ने खुद आत्महत्या ही कर ली होगी। अजातशत्रु सम्राट तो बन गया, पर इस गुफा में रखे खजाने और गुफा के गुप्त दरवाजे तक पहुंच नहीं पाया। यह राज केवल बिंबिसार जानता था। इस गुफा के सोने के खजाने के बारे में अंग्रेजों को भी पता चला,
बताया जाता है कि अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। आज भी इस गुफा के चट्टानी दरवाजे पर उस गोले के निशान देखे जा सकते हैं। अंग्रेजों ने इस गुफा में छिपे खजाने को पाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन वे नाकामयाब होने के बाद वहां से लौट गए। इस गुफा के खजाने से जुड़ी एक कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। वायु पुराण के अनुसार बताया जाता है कि हर्यक वंश के शासन से करीब 2500 साल पहले मगध पर बृहद्रथ का शासन था। वे शिव भक्त जरासंध के पिता थे। उनके बाद जरासंध ने गद्दी संभाली और चक्रवर्ती सम्राट का सपना लेकर वो 100 राज्यों को पराजित करने के लिए निकल पड़ा। 80 से भी अधिक सम्राटों को उसने हरा दिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। यह सारी संपत्ति उसने विभारगिरी पर्वत की तलहटी में गुफा बनाकर वहां पर सारा सोना छिपा दिया। यानी वायु पुराण के अनुसार भी यह सोन भंडार उसी गुफा से मेल खाता है। वायु पुराण के अनुसार जरासंध जब अपने लक्ष्य के करीब था तब पांडवों ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। युद्ध 13 दिनों तक चला। भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और तरकीब के जरिए भीम ने जरासंध का वध कर दिया। जरासंध के वध के साथ ही उसके लूटे खजाने का राज भी उसके साथ ही दफन हो गया। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।